हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक काव्य कर रहे हैं हम। आधुनिक काल में जो काव्य रचा गया है इसके कुछ प्रसिद्ध कवि हैं जो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी। आज आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं, नाम है श्रीधर पाठक है। क्या नाम है? श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक के उस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने काफ़ी महान रचनाएँ की हैं। हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने गोल्ड स्मिथ की जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद किया था। काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक माना है। प्रकृति के स्वतंत्र रूप में रचना शुरू की थी इन्होंने। उसके बाद गीति काव्य की शुरुआत की थी। दूसरा सबसे मेन काम क्या था कि सभी उस समय ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। तो इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, हरमिट की रचनाओं का अनुवाद करके ये सिद्ध कर दिया कि भी काव्य केवल ब्रज भाषा में नहीं, खड़ी बोली में भी लिखा जा सकता है। जो माधुर्य के लिए आप ब्रज को उचित समझते हो, खड़ी बोली में भी माधुर्य है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो अक्सर पेपर में श्रीधर पाठक से पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को बारी बारी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। लीजिए भाई, श्रीधर पाठक से अगर पेपर में पूछ लिया जाता है, सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आगरा में जन्म हुआ था, अभी उत्तर प्रदेश, 1860 में। तो श्रीधर पाठक का जन्म 1860 आगरा में हुआ। आगरा यूपी में है भाई। तो ब्रज भाषा का प्रमुख केंद्र है, आगरा है, मथुरा है, ये ब्रज भाषा के प्रमुख केंद्र हैं। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो अधिवेशन 1915 में हुआ था लखनऊ का, उसके सभापति रहे भाई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हो चुकी थी 1910 में। तो 1915 में ये हिंदी साहित्य सभा जो थी उसके अध्यक्ष या सभापति भी बने भाई, जो लखनऊ के अंदर हुआ था। उसके बाद श्रीधर पाठक को कवि भूषण की उपाधि से नवाजा गया भाई। कवि भूषण की उपाधि से नवाजा गया कि उस समय ये पूरा जोर लगा रहे थे भी खड़ी बोली में काव्य रचना करना। अब इनको हिंदी का तो ज्ञान था ही, हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत और अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। बहुत बड़े विद्वान थे ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने काव्य जीवन का प्रारंभ मतलब कविता लिखने का प्रारंभ या लेखन कार्य शुरू करने का प्रारंभ अंग्रेजी के 18वीं शताब्दी के कवि हुए हैं भाई। अंग्रेजी के 18वीं शताब्दी के कवि हुए हैं और उन कवि का नाम है गोल्ड स्मिथ, इसलिए इनको भारत का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का अनुवाद किया भी इन्होंने। क्या किया? अनुवाद किया था। हिंदी में स्वतंत्र प्रकृति चित्रण तथा गीति काव्य का प्रारंभ, हिंदी में स्वतंत्र प्रकृति चित्रण तथा गीति काव्य का प्रारंभ भी श्रीधर पाठक ने किया था। इससे पहले प्रकृति का जो वर्णन होता था वो महात्म्य रूप में होता था। नदी को महात्म्य दिखाया जाता था, पर्वत को देवतुल्य दिखाया जाता था। लेकिन प्रकृति का स्वतंत्र मनुष्य के लिए जो चित्रण मिलता हो सबसे पहले श्रीधर पाठक की रचनाओं में मिलता है भाई। श्रीधर पाठक ने ही अपनी अनुदित रचनाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि खड़ी बोली में काव्य ब्रज जैसी मधुरता में किया जा सकता। देखिएगा, श्रीधर पाठक ने अपनी अनुदित रचनाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी, खड़ी बोली काव्य के लिए उस समय उचित नहीं मानी जाती थी। तो इन्होंने कहा कि खड़ी बोली में भी काव्य ब्रज की तरह मधुरता से किया जा सकता है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, इसलिए श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगर राम प्रसाद निरंजनी की बात आती है तो प्यारे बच्चों, उन्होंने गद्य लिखा था, या ध्यान रखना, ये खड़ी बोली के प्रथम कवि अर्थात खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी श्रीधर पाठक ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक माना। स्वच्छंदवाद जिसको लोग छायावाद का पर्यायवाची मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक माना। स्वच्छंदवाद की शुरुआत पाश्चात्य से हुई थी, रूसो जी ने शुरुआत की थी, लेकिन उसको धरातल पर ले आने का काम दो महान कवि थे, दोनों मित्र थे, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, उनको स्वच्छंदवाद को धरातल पर लेकर आए थे। तो भारत में अगर स्वच्छंदवाद की शुरुआत पूछी जाती है तो इसके प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं भाई। कौन है? श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: कश्मीर, सुषमा, देहरादून, भारत गीत, गोपिका गीत, मनोविनोद, वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, गुणवंत हेमंत, सांध्याटन, धनविजय आदि, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं कि
रचनाओं का रचनाकार कौन है। अब लीजिएगा इनकी अनुदित रचना, ये रचनाएं हैं बेटा जो पेपर में अक्सर देखने को मिलती हैं कि भी इन्होंने इन रचनाओं का क्या किया, अनुवाद किया है। हर्मिट का, डैश डेड विलेज का, ट्रैवलर का, ट्रैवलर है ये, ट्रैवलर का, एकांतवासी योगी खड़ी बोली में वही। उसके बाद डैश डेड जो विलेज है उजड़ ग्राम ब्रिज भाषा में, ट्रैवलर सार्वपथिक नाम से खड़ी बोली में। तीनों गोल्डस्मिथ की रचनाएं हैं, तीनों गोल्डस्मिथ की रचनाओं का अनुवाद किया, 2 का खड़ी बोली में किया, तो उजड़ ग्राम का ब्रिज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया भी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ऋतु संहार इनकी खड़ी बोली की कविता है। आगे बढ़ते हैं, श्रीधर पाठक ने कितनी बढ़िया बात कही है। श्रीधर पाठक बंधनों से मुक्ति घोषणा करते हैं कि बंधनों में रह के मत लिखिएगा, अर्थात आज़ाद होकर लिखिएगा, इसलिए इनको शवछंदवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। कहा है लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर संभव कवि शवछंद, कि लिखो ना लेखनी बंद करो, आप जो भी कुछ लिखोगे शवछंद, खुद अपने ऊपर कविता लिखिएगा। श्रीधर पाठक जी कहते हैं इस बात को, इसलिए शायद रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को पहला शवछंदवादी रचनाकार माना। शवछंद खुद के बारे में लिखना, शवछंद, छंद बोले तो काव्य, शवय बोले तो खुद के बारे में, शवछंद भी। श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा की 2 ही मौलिक रचनाएं हैं, पहली है कश्मीर सुषमा तथा दूसरी है मनोविनोद। देखिएगा, और बाकी जितनी भी कविताएं इसकी खड़ी बोली की हैं, 2 ही ब्रज भाषा में कविताएं की, कश्मीर सुषमा और भाई मनोविनोद। उसके बाद इसकी सारी की सारी रचनाएं क्या हैं भाई, खड़ी बोली की हैं। कश्मीर सुषमा में कवि ने प्रकृति का चित्रण नारी के रूप में किया। कई बार पूछा जाता है ये कि कश्मीर सुषमा का विषय क्या है, तो प्रकृति का जो चित्रण किया है श्रीधर पाठक जी ने कश्मीर सुषमा में, तो प्रकृति को नारी के रूप में दिखाया है भाई। इनकी कविता भारत गीत देशभक्ति से संबंधित है। इन्होंने संध्याटन नामक कविता में प्रकृति के विनाशकारी रूप का वर्णन किया। कई बार पूछा जाता है श्रीधर पाठक की कौन सी रचना में प्रकृति के विनाशकारी रूप का वर्णन है, तो भी संध्याटन इनकी जो कविता है वो प्रकृति के विनाशकारी रूप की ओर इशारा करती है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता, खड़ी बोली की जो इन्होंने प्रथम कविता अपनी मौलिक लिखी, किसी का कोई अनुवाद नहीं किया, वो गुणवंत हेमंत है भाई। इन्होंने एकांतवासी योगी की रचना लावनी शैली में की है। इन्होंने श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। कई बार पूछा जाता है श्रीधर पाठक ने श्रांत पथिक की रचना किस छंद में की, तो बेटा रोला छंद में की है। तो ये थे बेटे श्रीधर पाठक, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दो ताकि महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन हो आप तक आराम से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए भाई।